वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं द पंडित का लाइव मॉक जो कल किया था मैं उसका सोल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करती हूँ, सीधे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि द पंडित का लेवल थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, अभी देखते हैं हम कैसे सोल्यूशन करते हैं उसका। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एक कैफ़े में रेसू ने अपने दोस्तों के लिए 240 में ड्रिंक्स खरीदी। 7 दोस्त हैं और 240 टोटल उनका 240 रुपये खर्चा है। उसमें से कुछ को कॉफ़ी चाहिए थी और कुछ को ब्लैक टी चाहिए थी। एक सामान्य कप की कीमत 70 है और एक सामान्य ब्लैक टी की कीमत 30 है। तो कितने कप प्लेट ब्लैक टी खरीदी? हम इसको एलिगेशन से करेंगे। ठीक है, तो देखिए या देखो 240 7 से कटेगा नहीं। वैसे तो हम क्या करते हैं कि टोटल पैसा जितना खर्च होता है कितने लोगों में खर्च हो उसे डिवाइड कर देते हैं। जब ऐसे में अगर डिवाइड ना हो रहा हो तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पर जो एक की कीमत होती है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। देखो 40 रुपये कीमत है सामान्य कप की कॉफ़ी की। ठीक है, तो 7 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28। सॉरी, एक मिनट, हम क्या करते हैं 7 चौक 28। ठीक है, पतला कर लेते हैं इसको। और दूसरा कितना हो गया? 7 या 21, 210। ठीक है, और टोटल कितना था हमारा? 240। तो 240 में से 200 गया 30 बचेगा और 280 में से 240 गया 4 बचेगा। तो रेशियो कितना हो गया? 4, 3 और 4। ये रेशियो होता है टोटल नंबर्स का। तो 7 बराबर 7। ठीक है, 1 बराबर 1 हो जाएगा। 3 और 4 का रेशियो, इनका सम कितना? 7। ये वैल्यू 7 ही दी है वहाँ पे, ये 7 है। ठीक है, एक की वैल्यू 7 हो गई, एक की वैल्यू 1 हो गई, सॉरी, एक की वैल्यू 1 होगी। पूछा क्या है? ब्लैक टी। ब्लैक टी कौन सा? 30 वाली कीमत थी, दूसरी वाली। ये ब्लैक टी है, ये कॉफ़ी है। ठीक, तो ब्लैक टी कितने हैं? 4 रेशियो, तो 4 की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बराबर चौड़ाई और लंबाई एल का एक रिबन एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ के चारों ओर इस तरह से लपेट दिया जाता है कि इस बेलन की आधार की परिधि जो है सी है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पूछा है, कितनी बार लपेटा है। तो नंबर ऑफ टर्न्स होता है जितनी लेंथ होती है और उसको उसकी परिधि से डिवाइड कर देते हैं, वो उसका नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, कितनी बार लपेटा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेंथ इन्होंने एल दी है, परिधि सी दी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसको देखो हम सॉल्व करते हैं। हम थोड़ा एक एक लाइन देख के करेंगे। देखिए 15/8 है प्लस, अब देखिए ऑफ का मतलब होता है इनटू। अगर ऑफ कहीं दिया हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन पहले होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो हम 5 से 5 काट सकते हैं और 4 से काट सकते हैं 12 को। तो ये हो गया 1/3। अब ये भाग है, भाग कीजिए, गुणा कर दीजिए और भाग के बाद जो है उसको उल्टा कर दीजिए। ये वैसे 15 1 15 1 16, 16/15 होगा, लेकिन भाग लगाए तो यहाँ कर देंगे हम 15/16। और जो इंटू में है उसको इंटू में लिख दीजिए। 12 1 12 4 16/12। ठीक है, तो 16 से 16 कट गया, 3 पंजे 15 हो गया। तो कितना बचा? 15/8 प्लस 5/12। इसका एलसीएम लीजिए, 24 हो जाएगा। ठीक है, और 8 3 24, तो 15 3 45, और 12 दूनी 24, तो 5 दूनी 10। कितना हो गया? 35/24, सॉरी 55। 45 10 55 हो गया। तो पूछा अब ये A/B ये हो गया। तो पूछा क्या है इन्होंने? 3B माइनस है। 3B की वैल्यू कितनी है? B के सामने 24 हो गया, 24 या 72 माइनस A की वैल्यू है 55। तो 72 में से अगर हम 55 घटाएंगे तो हमारा 17 बचेगा। 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 5 गया 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा ध्यान रखना था कि हमसे कोई साइन की वजह से कोई मिस्टेक ना हो। बाकी क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी की जो वर्तमान आयु है वो 4:7 है और 8 वर्ष बाद उनकी आयु 2:3 है। मैंने आपको अपने पहले की वीडियो में बताया था कि जब भी एज का क्वेश्चन आता है तो याद रखना है कि दो लोग हैं तो दोनों के एज का डिफरेंस वो हमेशा समान रहेगा। इसका डिफरेंस कितना है? 4 और 7 3, इसका डिफरेंस है 1। 3 में से 2 गया 1। अब हम इसको 3 बनाएंगे, इसके लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो 4:7 वही लिख लीजिए और इसको 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 3 9। अब ये देखिए दोनों में
डिफरेंस भी सेम है, और इधर का जो डिफरेंस है 4 से 6 2 हो गया, 7 से 2 9 हो गया, 7 से 9 2 हो गया, तो इस 2 की वैल्यू हो जाएगी 8 साल, क्योंकि ये वर्तमान का है और ये 8 साल बाद पूछा, तो एक की वैल्यू कितनी होगी जाएगी 4। अब इन्होंने पूछा 2 वर्ष पहले ए और बी की आय का योग, तो हम वर्तमान का निकाल लेते हैं। वर्तमान का कितना है 4 और 7, दोनों का सम कितना हो गया, ये 4 और 7 है, दोनों का सम कितना होगा 11, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी 44। अब इन्होंने 2 साल पहले ए और बी दोनों का पूछा है, तो दोनों की 2 कम हो जाएगी ये, तो कितना हो जाएगा 40, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये देखिए √6 माइनस √17 माइनस 2√72 का मान निकटतम पूछा है। अब ये एक बार आपको इसमें क्या करना है कि डायरेक्ट हम √72 ये ना डायरेक्ट ऐसे अपने मन से ना सोच लें कि ये 8 और 9 के बीच का रूट है तो 8.5 या कुछ होगा। एक बार इसको देख लीजिए, कैसे देखेंगे आइए हम बताते हैं। √6 माइनस √17 है, माइनस 72 किसका किसका मल्टीपल होता है 9 और 8 का, तो हम इसको लिख सकते हैं √9 इंटू √8। और अगर जरा 9 और 8 को जोड़िए, 9 8 17 होता है, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है √9 माइनस √8 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये कट गया। अब ये देखिए 6, ये कितना √9 कितना हो गया 3 हो गया, प्लस √8 कितना हो गया 2√2 हो गया। ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा। अब ये देखो 3 प्लस √2 अब ये देखिए ये भी बन रहा है, क्या बन रहा है, ये √2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1, तो ये बन रहा है √2 प्लस 1 का स्क्वायर। लो ठीक है, अब ये लास्ट में बचा √2 प्लस 1, √2 की वैल्यू होती है 1.414 प्लस 1, तो ये कितने का 2.414, तो इसके निकटतम पूछा है तो 2.4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को करते टाइम एक बार दिमाग में लगा दीजिए कि 72 है तो 9 8 72, 9 8 17 हो जाएगा, फिर समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन थोड़े थोड़े अभी तो इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, बहुत हेल्प मिलेगी, मेरा विश्वास करिए। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ए बी और सी ने 2 3 और 5 के अनुपात में एक पूंजी में व्यवसाय किया। ए ने 4 महीने बाद क्या किया, अपने पूंजी में 50% की वृद्धि की। देखिए तो हम क्या करेंगे, देखो पार्टनरशिप होता है, जितना उसने निवेश किया इनटू उसका टाइम, ये होता है। तो ए ने पहले के कितना निवेश किया, 2 निवेश किया था, ये कितने महीने के लिए किया, 4 महीने के लिए किया, प्लस फिर इसने क्या किया, 4 महीने बाद अपने पूंजी को 50% बढ़ा दिया। पहले 2 था तो 50% कितना 1.5 हो गया, 1.5 दूनी 3, तो अब 3 हो जाएगा। ठीक है, वो 1 साल के लिए लिखा है तो 4 महीने इधर निकल गए, तो 12 महीने से 4 गया तो 8 महीने रह जाएगा। ठीक है, अब बी का देखिए, बी ने 6 महीने बाद किया, तो 6 महीने तक तो उसका वही रहा, 3 लगाया था 3 ही रहा। 6 महीने बाद इसने क्या किया, अपना 33.33 बढ़ा दिया, मतलब 1/3 बढ़ा दिया। 1/3 अगर पहले 3 तो बाद में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये 6 महीने निकल गए, 1 साल तो 6 ही महीने बचे। अब सी का देखिए, सी ने 8 महीने बाद बढ़ाया, तो 8 महीने तक तो उसका वही रहा 5, फिर 8 महीने बाद उसने क्या किया 50% निकाल लिया, तो 50% मतलब आधा निकाल लिया, तो पहले 5 था तो कितना बचेगा 2.5 इंटू कितना बचा 4। अब ये देखिए हम इसको एक बार हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए एक बार काट लेते हैं। किसी से कट रहा है क्या ये, 4 से इधर तो कटा, लेकिन ये नहीं कटा, तो हम इसको 2 से काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। अब ये देखिए 4 हो गया और 4 तियाँ 12, 4 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 तियाँ 9 और 12 9 21 हो जाएगा। ये कितना हो गया 5 चौक 20, ये 25 दूनी 50, 20 5 25 हो गया। ठीक है, अब इसने पूछा कि अंत में कुल लाभ 868 है, तो जोड़िए इसको, यही लाभ होता है, ये प्रॉफिट का रेशियो होता है। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 5 1 6 और 6 12 और 2 2 4 और 2 6, 62 की वैल्यू हो गई है इतनी 868 00।
इन्होंने पूछा ए और सी का अंतर। ए और सी का अंतर देखिए कितना, 9 का है। 16 से 25 का अंतर कितना, 9 हो गया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9 बराबर कितना हो जाएगा, 868 00 बटे 62 गुणे 9 हो गया। किसी से कट रहा है क्या? कटेगा, 31 दूनी 62 होता है, क्या कटेगा? 62 एकम 62, 62 लिख नहीं पा रहा है। 62 एकम 62, ये कितना हो गया? 62 एकम 62 कितना बचेगा? 6 में से 2 गया 4, 8 में 2 गया 24, 24 तो 4 दूनी 8, 4 से 24, हाँ 4 जा रहा है 4। आप काट सकते हैं कैसे भी करके, हमको कर लिया है मैंने मॉक। तो कितना हो गया? 1400 गुणे 9, 14 नेमा 126 00, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 6 2 8 1 9। ठीक है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें देखो 9 आ गया। अगर डिजिट सम का यूज यहाँ पर कर सकते हैं तो हो जाएगा। क्या है, ये 9 आ गया। अब 9 के मल्टीपल में क्या है, कुछ नहीं, जो भी है उसको हटा दो, तो आंसर आपका 9 ही आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 है, तो थर्ड वाला ऑप्शन 6 2 8 1 9, यही एक आंसर। अगर आप इसके आगे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिजिट सम का यूज़ कर लीजिए, और ये बहुत हेल्प करता है। बहुत से एग्जाम मैंने वीडियो में भी बताए, बहुत से क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सिंपल कर देता है कैलकुलेशन। बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो तो उसको बहुत छोटा कर देता है, इसलिए इसका भी यूज़ करते रहिए बीच बीच में। एक पेट्रोल की कीमत में 9% की वृद्धि हुई तो उपभोक्ता द्वारा खपत में 1% की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपवर्तित रहता है। तो इसका डायरेक्ट होता है कि आपने कितना बढ़ाया है तो वो ऊपर लिख देते हैं और नीचे कर देते हैं कि 100 बढ़ाया हुआ प्लस 109 कर देते हैं। अगर हम कमी कर देते हैं तो माइनस कर देते हैं इंटू 100, 900 बटे 109। इसको हम जब निकले लिखेंगे तो 8 तो 9 तो नहीं आएगा, ठीक है, 10 नेम 9 नेम 81 इतना हो गया। ठीक है, 8 नेम 72, 8 एकम 8, तो 8 से समथिंग ही होगा, 8.5 आंसर होगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखिए कर ही लेते हैं। 900, 8 हो गया, 8 नेम 72 और 8 एकम 8, 10 में से 2 गया 8 बचा, और 9 में 7 गया 2 बचा। तो अब ये 2 ही तो जाएगा, 0.2, 5 तो जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, ए पूछा है। ये इसको अगर हम ओपन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। इसी तरह बाकी को बनेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। तो हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये बनेगा। अब हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो पता, लेकिन ये नहीं पता, तो ये हमें दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी बराबर प्लस हम इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, इतना बड़ा नहीं लिख के एक्स मान लिया, उसको बराबर 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, और इसकी वैल्यू दी है 155। घटा देंगे, 11 में से 5 गया 6, इधर 0 बचेगा, इधर 2 बचेगा, फिर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटे 2 कर देंगे 103 हो जाएगा। अब यहाँ पे रख दीजिए ट्वाइस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 155, इसकी वैल्यू 103 आई है, बराबर 2 गुणे 52 हो जाएगा। 52 की मतलब 104 आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन रखिए क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एग्ज़ाम में, फटाफट करते रहिए। और सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप फास्ट क्वेश्चन करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला देखिए, एक्स को इसको रूट 125 को क्यूब रूट को उधर ले जाइए, एक्स इक्वल टू माइनस, अब ये माइनस हो गया तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, -5 होगी, प्लस तो होगी नहीं। ठीक है, और बाई स्क्वायर बराबर 2.5 है, तो इसका मतलब बाई इक्वल टू होगा 2 प्लस माइनस 5। ठीक है, स्क्वायर जब बढ़ता है तो प्लस माइनस आ जाता है। तो बाई की वैल्यू क्या है, एक्स से ज़्यादा भी है और बराबर भी है। 5 रखेंगे तो ज़्यादा होगी, -5 रखेंगे तो बराबर हो जाएगी। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, बाई ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। आर स्क्वायर अपन 8 स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दीजिए। ये कितना हो गया साइन, एक मिनट अच्छे से लिखते हैं इसको, साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये कितना हो गया साइन थीटा प्लस, सॉरी माइनस है ये, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इससे कट गया। अब ये देखो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसका हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा था ये भी, इसमें भी कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक फैक्ट्री में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या 18 दी हुई है। उन्हें एक दिन के लिए 4000 रुपये मिलते हैं। तो एक दिन के लिए उन्हें कितने मिलते हैं? 4000 रुपये मिलते हैं। और सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की मजदूरी का अनुपात ये दिया हुआ है। ठीक है, यदि प्रत्येक महिला, पुरुष और बच्चे की मजदूरी का अनुपात भी दिया, तो इस ये 2 रेशियो दिए हैं। एक तो मजदूरी दी है तो सबकी, और पर पर्सन की दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें देखो महिला की जितने भी लोग दिए हैं, पुरुष, महिला और बच्चे, उनकी संख्या भी निकालनी पड़ेगी। उनकी टोटल संख्या दी हुई, लेकिन हमें उसका रेशियो नहीं पता, तो वो ऐसे निकालेंगे। देखो ये जो 956 दिया है, ये इन लोगों की टोटल मजदूरी है। तो अगर हम इनकी पर हेड की डिवाइड कर देंगे तो हमें उनका संख्याओं का रेशियो मिल जाएगा। वो कैसे? 9/6, 5/5 और 6/3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये तो 1 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, तो 3 अनुपात 2 हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो 3, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 3 2 5 4 9, इसकी वैल्यू होगी 18। तो महिलाएं हमारी कितनी हो जाएंगी? मिडिल वाली महिलाएं हैं, महिलाएं, चलो वुमेन लिख देते हैं, ये 18, ये वुमेन है, और ये मैन है, ये बॉय है। ठीक है, तो एक की कितनी संख्या होगी? 2, तो हमारी वुमेन कितनी हो जाएंगी? 2 इंटू, सॉरी वुमेन कितनी हो जाएंगे? 2 इंटू 2 बराबर 4। ठीक, अब इनकी मजदूरी देख लीजिए। महिलाओं की मजदूरी कितनी हो जाएगी? 4000 इंटू महिलाएं का 5/9 6 15 5 20, 2 से 0 कटेगा 200। ठीक है, 5 इंटू 200, ये टोटल महिलाओं की होगी। अगर एक महिला का करेंगे तो हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास महिलाएं संख्या 4 होगी। तो 4 पंजे 20, तो हमारा 5 इंटू 50 बराबर 250, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पर वुमेन का जो वेतन है वो 250 रुपये होगा। ठीक है, एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, अगर समझ नहीं आए। हमने क्या किया कि टोटल उनकी सबकी मजदूरी को पर हेड मजदूरी से डिवाइड कर दिया, तो उनकी संख्या आ गई। उससे हमने महिलाओं की संख्या निकाल ली, और मजदूरी भी निकाल ली उनकी, और उस मजदूरी को हमने महिलाओं की संख्या से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पाइप एक टैंक को दूसरी टैंक पाइप से 4 गुना तेजी से भरता है। 4:1 इनका एफिशिएंसी का रेशियो है। दोनों पाइप मिलकर एक को 60 मिनट में भर सकते हैं। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक है, तो धीमा वाला पाइप तो क्या हो जाएगा? 1 घंटा इंटू इनकी एफिशिएंसी का सम 5, और धीमा जो है उसकी एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। इजी क्वेश्चन था ये, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सबसे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर ए, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर बी, सॉरी। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस वाई की वैल्यू पूछिए। तो इसमें वैल्यू पुटिंग हम लगाएंगे। अगर हम जैसे 0 कर देते हैं, तो साइन 0 0, ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, बी इक्वल टू 2 हो जाएगा,
ठीक है, अगर b इक्वल टू 2 एक बार हम कर लेते हैं, अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 कर देते हैं सबको, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, तो a 0 हो जाएगा, साइन 0 0, b 2 हो जाएगा, और इसमें रखेंगे a 0 हो गया, तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1। पहले ऑप्शन में रखिए 0 प्लस 4 माइनस 2/2 बन रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 0 प्लस 4 माइनस 1/2 3/2, ये भी नहीं बन रहा। तीसरा देखते हैं, 0 माइनस 4 माइनस 2/2 माइनस 6/2, नहीं बना, हटा दीजिए। तीसरा वाला देखते हैं, 0 माइनस 4 प्लस 2/2, ये माइनस बना रहा है, तो हमारा ये बन गया है, पहला ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल वैल्यू पुटिंग से लगा लीजिए, बहुत सिंपल बन गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो ये हमारा लास्ट वाला नहीं होगा, सॉरी, ये पहला वाला ही होगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। S1 और S2 दो स्टेशन है जो 195 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। S1 और S2, S1 हो गया, ये S2 हो गया, ठीक है। और S1 दोपहर 3 बजे चलती है एक ट्रेन, और 65 किलोमीटर पर आवर से चलती है, और S2 की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन जो वो 4 बजे चलती है, अगर वो 4 बजे चलेगी, वो पहली वाली 3 बजे चलती है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, वो 65 दूरी तय कर लेगी। और टोटल कितना है हमारे पास, 195, तो कितना बचा, 130 ही बचा, जब वो दोनों मान लो यहाँ पर पहुँच गई वो, ये 130 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। अब ये भी इधर से चल रही है, उसी टाइम ये भी इधर से चली, तो दोनों को कितना टाइम मिलेगा, 130 बटे, दोनों को जोड़ दीजिए, 65 और 35 कितना हो गया, 6 3 9 1 10, 100, ठीक है। 10 से 10 करिए, ये 13/10, मतलब 1 घंटा प्लस 3/10 इंटू 60, तो 1 घंटा और 18 मिनट इनको और लगेंगे। हमने इस क्वेश्चन में क्या गलती की, हमने 5 देखो 4 बजे दूसरी चली, तो टोटल कितना टाइम लगा, 5/18, बट हमने क्वेश्चन में क्या गलती कर दी, हमने सारे ऑप्शन नहीं चेक किए, हमने पहला ही ऑप्शन लगा के इसको हमने टिक कर दिया। अब हमने ये नहीं देखा दोपहर 4 बजे की बात हो रही, तो फिर वो शाम को 5:18 पे पहुँचेंगे। ये अक्सर सिली मिस्टेक्स एग्जाम में हो जाती हैं, हर किसी से होती हैं, तो इसलिए ऑप्शन टिक करते टाइम एक बार सारे ऑप्शन को एक सरसरी नज़र से ज़रूर देख लें, ताकि इस तरह की गलती नहीं हो। हमसे सिर्फ यही वाला क्वेश्चन गलत हुआ था, हमने जल्दबाजी में पहला ही ऑप्शन लगा दिया, बाकी देखे ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इजी था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। ऋण की एक राशि जो 48% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1845 प्रति माह की 5 बराबर मासिक किस्तों में चुकाई गई है, तो ऋण की राशि पूछा है। तो एसआई के इंस्टॉलमेंट का फार्मूला होता है, वो होता है कि क्या होता है, आई इंस्टॉलमेंट बराबर पी इंटू 100 बटे टी इंटू 100 प्लस आर इंटू टी माइनस 1/2, ये फार्मूला होता है, यही हम लगाएंगे। 1845 इक्वल टू पी इंटू 100 बचे 500 प्लस ये कितना हो गया 48 इंटू, और हाँ ठीक है, 5 और 5 में से गया 4/2, लेकिन ये 1 साल का है, इन्होंने मासिक किस्त पूछी है, तो 1/12 से और डिवाइड कर ली, 12 दूनी 24 दूनी 48, तो कितना हो गया है 1845 बराबर पी इंटू 100 कौन, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 पंचल 540 हो गया, 0 से 0 कट गया, 27 दूनी 54, इधर से 5 कट गया, 5 से और काट देंगे, 5 दूनी 10, सॉरी 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 34 हो गया, 5 छक्का 30, 5 में 45, तो हमारा पी कितना हो जाएगा 369 इंटू 27, ठीक है। अब 27 देखिए 9 से कट रहा है, कोई ऐसा ऑप्शन ठीक है, यूनिट डिजिट से कर लीजिए, 963 तो 9963 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 से 36 और 63 दोनों कट जाते हैं, तो यूनिट डिजिट से यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, 963, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले को याद कर लीजिए अच्छे से,
एग्ज़ाम में अक्सर काम कर जाता है। कोई अगर दूसरी मेथड से करता है तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर देखिए ज़्यादा टफ तो नहीं पड़ रहा जो हमें दूसरी मेथड लगानी पड़े। तो ये क्वेश्चन मुझे ऐसे ही ठीक लगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फल विक्रेता अपने फलों को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी उसे इतने % का लाभ होता है। 1 किलोग्राम के लिए कितना ग्राम देता है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो छोटी वैल्यू होती है वेट के केस में, उसको हम सीपी मान के चलते हैं, मतलब पहले रखते हैं। ठीक है, छोटा मान के चलते हैं। तो अब हम इसकी पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 19 × 95 और 5 100, 100/19 इंटू 100। ठीक है, ये कोई क्या 1/19। तो प्रॉफिट के हिसाब से कितना हो जाएगा 20/19। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स हमने माना वो छोटा हम पहले रखेंगे बटे 1, या इसको 1000 कर दीजिए बराबर। अब इसमें छोटा कौन सा 19, तो 19 को ऊपर लिख दीजिए बटे 20, 20 पंजे 100 50। तो एक्स इक्वल टू हो गया 50 × 19, 19 × 95, 950 इसका आंसर हो गया ग्राम। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, वेट के केस में चाहे वो अपने लिए सामान लेके आए कहीं बड़ी दुकान से, तो भी वो अगर वेट का गलत यूज़ करता है तो भी उसको पहले आएगा। अगर वो किसी ग्राहक को दे रहा है, कम दे रहा है, तो भी उसको वेट को पहले ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम अपनी सिंपल। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए, 4 साल बाद वो 9/5 पैसे उधार को लौटा दिए ब्याज की दर। मतलब वो 5 पैसे लेता है पहले और 4 साल के बाद 9 रुपये लौटा देता, तो उसका ब्याज कितना हो गया 4 हो गया। तो आर कैसे निकलेगी, ब्याज कितना 4 × 100 बटे हमारा प्रिंसिपल कितना 5 × 4, 4 से 4 कट गया, 5 से 100 कटेगा 20। तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज समझनी है। लैंग्वेज समझ आ गई तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 500 रुपये में खरीदी गई एक साड़ी 16% लाभ पर अंकित किया गया है और बाद में अंकित मूल्य पर X% की छूट दी गई है, तो बेच साड़ी का विक्रय मूल्य 493 हो गया। अब ये देखिए 500 की थी, ठीक है, अब ये 493 में, तो इनको कितना कितना लॉस हो, 7 का लॉस हुआ बटे 500 × 100। अगर परसेंटेज में देखते हैं 7/5% का लॉस हुआ। अब ये देखो देखो जब इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं कि आप किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ा दी है, अंकित मूल्य इतना कर दिया है, फिर उसको छूट दी है, तो जो लाभ या हानि होती है वो उसमें हम सक्सेसिव लगाते हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे 16 - x - 16 × x/100, ये कितना हो गया लॉस हो गया कितना, इसलिए हमने माइनस कर दिया, लॉस हुआ। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 16, ये हो गया 24, 25। अगर हम इसको करेंगे तो ये 29x/25 हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा 16 + 7/5। इसको करेंगे तो 87/5 हो जाएगा। अब 29 से 87 कटता है, 29 से कम 29, 29 या 87, 5 से 25 कटेगा 55 25। तो x इक्वल टू कितना हो गया 5 × 3 = 15। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम ऐसे नहीं करते तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे 500 का था 493 का बिका और इन्होंने 16% लाभ अंकित किया, मतलब ज़्यादा अंकित किया। तो हम इस वाले केस में हमें देखो लॉ छूट पूछिए तो हम उल्टा रेशियो लिखेंगे इसका 16% का। 16% का कितना होता है 4/25, तो उल्टा लिखेंगे, 25 इधर लिखेंगे और इधर 29 करेंगे। 25 दूनी 50 हो गया और 29 से काटेंगे, 29 से कम 29 और कितना कटेगा 17 हो जाएगा। ठीक है, 29 7 7 ने 7 दूनी 14 4 18, ठीक, 7 ने 7 दूनी 14 6 20, 17 हो जाएगा। तो 20/17, तो कितना हो गया, कितना छूट दे दी, 3 की छूट दी किस पे 20 पे × 100, 20 पंजे 100। तो इस ऐसे भी हमारा 15% आंसर आ गया। ठीक है, जैसे करना चाहें आपको, जैसा ठीक लगे आप वैसे इसका आंसर कीजिए, दोनों तरीके से सही है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए, धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी में, हम फास्ट ही करते हैं क्वेश्चन। आप अप्रोच देखिए, अप्रोच पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे नहीं। ठीक, क्वेश्चन पढ़ के फिर अप्रोच पे ध्यान दीजिए। तो धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकती है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? एक्स अनुकूल की बात करी तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 60/4 बराबर हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। नाव की गति 13 है, तो धारा की कितनी कितनी हो जाएगी? 15 - 13 बराबर 2। ठीक है, अब धारा के प्रतिकूल पूछा है, 30/प्रतिकूल में क्या हो जाएगा? धारा की गति कितनी आई थी? 13 और -2 हो जाएगी, कितनी भी? 30/11, 11 दूनी 22 और 8/11, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को बड़ा करना है तो बड़ा कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को पढ़िए। दी गई आकृति में x की वैल्यू पूछिए। अब हमें पता होता है कि सेंटर पर जो एंगल बना होता है वो परिधि के एंगल का 2 गुना होता है। तो ये कितना 20x है, तो ये कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। और एक चक्रीय चतुर्भुज का होता है कि आमने सामने जो एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 180 के बराबर होता है। तो 26 और 10 36, 26 ये वाला और 10 ये, 36x की वैल्यू हो जाएगी 180। तो x की वैल्यू हो गई है 5। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं 5 है क्या? है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, बस कंसेप्ट याद रखिए, बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बिल्कुल टफ नहीं है, कंसेप्ट याद पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इन्होंने पूछा कि कितनी प्रतिशत कारें 60 से 90 के बीच चल रही हैं। तो 60 ये है और 90 ये, कितनी? ये 3 चल रही हैं। इसका सम करिए, 5 और 9 8 17 6 23, 235 ये। और टोटल निकाल लीजिए, टोटल कितनी होगी? 235 यही होगी, 7 5 12, 12 4 16, 165 और जोड़ दीजिए इसमें, 5 5 10 और 6 3 9 1 10 और 2 1 3 1 4, ये हो गया इंटू 100, 0 से 0 कर दिए, 235/4। परसेंटेज कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 35 हो गया, 4 अट्ठू 32, 3 बचा, 4 सत्तो 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, चाहे पहला ही ऑप्शन है जो इसका आंसर होगा। 75 है तो लास्ट ऑप्शन होगा, शायद देखना पड़ेगा। लास्ट वाला ऑप्शन, हाँ फिर दिया नहीं है, हाँ थर्ड वाला है, 58.75, भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। अब दिए गए पाई चार्ट में डिग्री दी हुई है, तो इन्होंने पूछा है कि एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ है। एजुकेशन देख लीजिए, ध्यान से देखिए, एजुकेशन है 60, हमारे पास टोटल कितना था? 52, 200 इंटू 60, और टोटल ये डिग्री दी हुई है, तो डिग्री का टोटल होता है 360, परसेंटेज होता तो हम 100 लिखते हैं। तो 6 चंग 36, 6 से काट दीजिए, 6 छठो 48 और 4 बचा, 6 सत्तो 42, 8700 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मज़ा आ रहा है इन क्वेश्चन को करने में। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो अच्छा हो तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बचे हुए 2-3 क्वेश्चन बचे हमारे, वो भी कर लेते हैं, बाकी वीडियो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, 18 16 20 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये देखिए, पहले तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज तो नहीं है। अगर इनका 18 16 रेशियो देख लेते हैं, 18 16 20, तो दोनों में 18 2 16, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समकोण त्रिभुज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें हीरोइन फार्मूला लगाएंगे। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनको सबको जोड़िए, 18 18 14 34 और 34 20 54/2 बराबर 27। तो ये 2s इक्वल टू परिमाप होता है, तो s हो जाता है आधा, अर्ध परिमाप। ठीक है, हीरोइन फार्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 27 हो गया, 27 में से 18 गया 9 बचा, 27 में से 16 गया कितना बचेगा? 11 बचेगा, 27 में से 20 गया 7 बचेगा। अभी देखिए, ये 9 3 27 होता है, ये 9 9 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा? 3 गुणे 77 हो जाएगा। तो 9√321 का 1, 321 2 23, ये इसका आंसर हो जाएगा 9√2
231, ये इसका आंसर हो जाएगा। हीरोइन फार्मूला लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं कि 40 लीटर के मिश्रण में 20% एल्कोहल है, 80% पानी है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल कितना होगा। सिंपल है, इन्होंने क्या पानी मिलाया, एल्कोहल को तो कोई नहीं छोड़ा, तो एल्कोहल उतना ही होगा। पहले कितना था उतना ही रहेगा, 40 का 20% बटे 100, 8 ही था। अब टोटल बिलियन कितना हो गया, 40 लीटर पहले था, 10 और मिला लिए तो 50 हो गया, इंटू 100, 50 दूनी 100, तो 8 दूनी 16%। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हाँ, ये देख लीजिए, मैंने जो बताया था ना मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ये क्वेश्चन गलत हुआ था जल्दबाजी में। अक्सर ऐसा होता है एग्जाम में, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि कोई इस तरह की कोई मिस्टेक ना हो, वरना बहुत नुकसान हो जाता है। मैंने बहुत नुकसान झेला है ये एक दो क्वेश्चन का, ठीक है, इसीलिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, यही लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अब पढ़ लीजिए, सी केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, जिसका केंद्र ओ है। पी क्यू सी पर एक लघु चाप है, मान लीजिए ये लघु चाप हो गया, ये लघु चाप हो गया, मान लीजिए 1.2 हो गया ये, और 1 पॉइंट ये लघु चाप हो गया, ठीक है। और जो मान लीजिए आर और सी पर दीर्घ चाप बिंदु है, जी आर मान लिया, ए एस मान लिया, तो पी क्यू एंगल ओ पर 80 डिग्री का वो बनाता है एंगल, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है पी आर क्यू। अब ये देखिए पी आर क्यू और इधर पी एस क्यू, ये हम वही थ्योरम लगाएंगे कि सरकमफ्रेंस पर बना एंगल सेंटर के एंगल का आधा होता है, क्योंकि पी क्यू से ही एंगल ओ तक जा रहा है सेंट्रल वाले पर, और पी क्यू से ही आर पर जा रहा है, इसीलिए वो थ्योरम लग जाएगी। तो दोनों ये वैल्यू हो जाएंगी 40-40 ही होंगी, क्योंकि दोनों पी क्यू से ही जा रही है। तो हमारा आंसर 40 × 40 होगा, ठीक है। सेंटर पर एंगल जो होता है वो सरकमफ्रेंस परिधि पर बने एंगल का 2 गुना होता है, तो ये आधा हो जाएगा उल्टा, ठीक है। और दोनों पी क्यू से ही जा रही हैं, तो दोनों का 40-40 आंसर हो जाएगा। हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को शेयर जरूर करती है। मिलते हैं कल, धन्यवाद।